हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चाणक्य मित्रों। तो मैं स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा पर। तो उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे, जबरदस्त और मस्त होंगे मित्रों, और आपकी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। और अब तो यूपी बोर्ड की डेट शीट भी आ गई है एग्जाम की। तो 18 फरवरी से आपके एग्जाम होने वाले हैं मित्रों। तो धमाल मचाना है आपके लिए। तो मैथ और साइंस में हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे, इस बात की आप टेंशन ना करें। तो अब हमारा जो चैप्टर चल रहा था मित्रों फिजिक्स में, हमारा प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन, उसमें हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है हमारे पास में, वो क्या है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसमें वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है मित्रों, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है वो आज हम जानने वाले हैं। तो समय ना गंवाते हुए इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों यहाँ से, तो हम करते हैं। देखिए, अगर हम इस चित्र के माध्यम से इसे समझे मित्रों, चित्र के माध्यम से अगर हम समझे इसके लिए, ये हमारे पास में एक क्या है, अवतल दर्पण है मित्रों। क्या है? अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है। ये हमारे पास में मित्रों है अवतल दर्पण। और यहां से मान के चलो, यहां पर ये क्या है, हमारा वक्रता केंद्र है। क्या है मित्रों? वक्रता केंद्र। यहां से मान के चलो, ये जो वृत्त बना हुआ है हमारा, मान के चलो ये हमारा एक प्रकार से ये सेंटर है इसका, ये कोई एक वृत्त बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक वृत्त बना हुआ है मित्रों। क्या बना हुआ है? एक वृत्त के समान बना हुई है। ये जो संरचना हमारी, ये क्या है, एक वृत्त के समान बनी हुई है। क्या बनी हुई है मित्रों? एक वृत्त के समान बनी हुई है। ये क्या बनी हुई है? एक वृत्त के समान ये संरचना बनी हुई है। अगर हम यहां से त्रिज्या निकालना चाहें मित्रों, क्या करें, यदि हम यहां से त्रिज्या निकालना चाहें तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा? ये हमारा सेंटर हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा? ये सेंटर हो जाएगा हमारा। ये हमारा सेंटर हो जाएगा तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी को क्या मान सकते हैं, कैपिटल आर। ये क्या है? हमारी त्रिज्या है मित्रों। क्या है? त्रिज्या। ये हमारी क्या है? ये हमारा गोली दर्पण किसी गोली के खोखले भाग का कटा हुआ भाग ही हो सकता है मित्रों। क्या हो सकता है? खोखले गोले का कटा हुआ भाग ही हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा मित्रों, यहां से यहां तक की अगर हम दूरी लें तो ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या का कार्य करेगी। इसी तरीके से यहां से यहां तक की दूरी लें तो ये क्या करेगी, त्रिज्या का कार्य करेगी। तो अगर हम वक्रता त्रिज्या का क्या कर दें, आधा कर दें, मान के चलो ये यहाँ पर पॉइंट है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा एफ हो जाता है। क्या हो जाता है? एफ हो जाता है। वक्रता त्रिज्या का अगर हम आधा कर दें, या त्रिज्या का अगर हम आधा कर दें, तो वो हमारे पास में क्या निकल के आता है मित्रों, एफ आता है निकल के। तो इसमें संबंध क्या है देखेंगे, तो लिखते हैं, लिखे, यदि 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 दर्पण की, यदि दर्पण की, इस तरीके से लिखते हैं, यदि गोलीय दर्पण की, यदि गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण की त्रिज्या या वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या का आधा कर दें, आधा कर दें, आधा कर दें, तो हमें तो क्या होगा, तो हमें तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें फोकस दूरी, फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी, हो जाएगी। क्या हो जाएगा मित्रों? तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी। फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी। यही यही यही
फोकस दूरी ब वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में संबंध संबंध होता है। तो क्या होता है संबंध? एफ बराबर क्या लिख सकते हैं हम? आर बटे टू। क्या लिख सकते हैं? एफ बराबर आर बटे टू। या अगर हम इसके नीचे मान के चलो एक मान लें, इसके नीचे कैंची गुणा करेंगे तो अगर एफ को लिखें आर को लिखें तो आर क्या हो जाएगा? टू एफ। ये दो संबंध होते हैं हमारे पास में, जहां जहां आर क्या है? वक्रता त्रिज्या। क्या है मित्रों? वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। और एफ क्या है? एफ क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी। तो ये है मित्रों हमारे पास में। क्या है? ये हमारे पास में है। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का आधा कर दें, क्या कर दें? यदि हम गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का आधा कर दें तो हमें फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी मित्रों। और यही फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। क्या होता है? एफ बराबर आर बटे टू। क्या होता है मित्रों? एफ बराबर आर बटे टू। ये इसका चित्र है, यहां से आप समझ सकते हो। अगर हम त्रिज्या का वक्रता त्रिज्या का आधा करें तो हमें क्या फोकस दूरी प्राप्त हो जाएगी मित्रों। अगर हम यहाँ से त्रिज्या निकालना चाहें तो एफ बराबर आर बटे टू एफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर बटे टू एफ हो जाएगा। अब इससे पहले मित्रों हम न्यूमेरिकल करें उससे पहले हमें चिन्ह प्रपार्टी को समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चिन्ह प्रपार्टी को समझना पड़ेगा मित्रों। तो देखते हैं, अब हम देखेंगे चिन्ह प्रपार्टी हमारी क्या है। तो मित्रों हम समझते हैं, क्या समझते हैं? गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह प्रपार्टी हमारी क्या होने वाली है। यहाँ से मित्रों आपके क्वेश्चन तो नहीं बनते, परंतु यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन तो होते हैं बहुत सारे। यहीं से भी आप जब तक चिन्ह प्रपार्टी नहीं समझ पाओगे तब तक न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो चिन्ह प्रपार्टी समझने के लिए हम पहुंचते हैं चतुर्थांश में। कहाँ पहुंचेंगे? चतुर्थांश। ये हमारा पास क्या है? चतुर्थांश है मित्रों। क्या है? चतुर्थांश। ये है हमारे पास में चतुर्थांश। ये है हमारे पास में मित्रों चतुर्थांश। अब हमको ये याद रखना है, जब हम पहले पढ़ते थे, जब हमने आपने निर्देशांक पढ़ा होगा, चतुर्थ मतलब निर्देशांक पढ़ा होगा, तो उसमें इसमें क्या रहते थे? ऑल पॉजिटिव रहते थे। क्या रहते थे? ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव रहती थी चीजें। और इसमें क्या रहता था? इसमें एक माइनस का और एक पॉजिटिव रहता था। इसमें क्या है? निगेटिव ही रहती थी सारी चीजें। क्या रहती थी? निगेटिव। निगेटिव दोनों चिन्ह, मतलब माइनस, इसमें प्लस प्लस के चिन्ह रहते थे और इसमें क्या है? माइनस कोमा माइनस के चिन्ह रहते थे। और इसमें इसमें क्या रहता था मित्रों? इसमें रहते थे प्लस माइनस। ये रहते थे दोनों चिन्ह। ये चिन्ह प्रपार्टी हुआ करती थी हमारे पास। परंतु अब हम यहां से ये देखेंगे कि जो दर्पण है, दर्पण की जो दूरियां हैं वो पॉजिटिव कब ली जाती हैं, निगेटिव कब ली जाती हैं, इस बात को हमें समझना है। तो इनको इग्नोर कर सकते हैं, इनको हटा सकते हैं यहाँ पर। अब आप सिंपल जानो क्या चीजें हैं यहाँ पर। ये क्या है मित्रों? अगर हम कभी भी दर्पण की दाएं दिशा, क्या दाएं दाएं तरफ अगर जाएंगे, दाएं तरफ अगर जाएंगे दर्पण की, ये मुख्य अक्ष है हमारी, क्या है मान के चलो मुख्य अक्ष है, ठीक है, मुख्य अक्ष। अगर हम मुख्य अक्ष के या दर्पण के, ये दर्पण मान के चलो यहाँ पर कोई दर्पण है, यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या है? धनात्मक चलेंगे हम। क्या चलेंगे? धनात्मक। इसी तरीके से अगर हम मुख्य अक्ष के ऊपर को जाएंगे तो क्या करेंगे? हम धनात्मक ही चलेंगे मित्रों। क्या करेंगे? धनात्मक ही। बात को ध्यान में रखना है। अगर हम मुख्य अक्ष के क्या ऊपर जाएं तो कैसे जाएंगे? धनात्मक जाएंगे। अगर बात आ जाए मुख्य अक्ष की बाईं तरफ, तो मुख्य अक्ष की अगर बाईं तरफ हम अगर जाएंगे मित्रों तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। क्या लेंगे? ऋणात्मक। ऋणात्मक चिन्ह लेंगे मित्रों। क्या लेंगे? ऋणात्मक चिन्ह। अगर हम दर्पण की नीचे स्थिति में जाएं या नीचे के लिए जाएं, मुख्य अक्ष से नीचे जाएं, तो क्या होंगे? हम हमेशा क्या लेंगे? ऋणात्मक चिन्ह। ये जो है
क्या लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह के साथ में, ठीक है, ये ऋणात्मक। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी मित्रों। क्या है, अगर हम मुख्य अक्ष के ऊपर जाएंगे तो धनात्मक चिन्ह लेंगे, मुख्य अक्ष से अगर दाईं ओर जाएंगे तो क्या है, धनात्मक चिन्ह लेंगे, मुख्य अक्ष के इधर बाईं ओर आएंगे तो क्या लेंगे हम, क्या लेंगे मित्रों, मुख्य अक्ष से, हाँ, यहाँ पर मान के चलो ये जो चीज है, यहाँ पर दर्पण, अगर दर्पण के दाईं ओर आएंगे, सॉरी बाईं ओर आएंगे तो धनात्मक लेंगे, दर्पण के दाईं तरफ जाएंगे तो हम पॉजिटिव लेंगे, अगर मुख्य अक्ष के नीचे आएंगे तो हम ऋणात्मक चीजों को लेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारा जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है, तो वो कहां पर बनता है मित्रों, वो दर्पण के दाईं ओर बनता है उत्तल दर्पण में। तो इसलिए इसलिए क्या करते हैं, इसलिए क्या करते हैं मित्रों, वहां पर उत्तल दर्पण में हमारा जो वस्तु तक की दूरी होती है, वस्तु तक की दूरी सिर्फ बाईं तरफ बनती है, जिससे क्या है, उत्तल दर्पण में सारी चीजें, सारी दूरियां कैसी ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती हैं, परंतु अवतल दर्पण में सारी चीजें क्या ली जाती है, निगेटिव ली जाती है। क्या ली जाती है मतलब, निगेटिव, सारी दूरियां जो ली जाती है वो निगेटिव ली जाती है। तो यही क्या हो जाती है हमारे लिए, चिन्ह परपाटी मित्रों, क्या हो जाती है, चिन्ह परपाटी। उम्मीद है ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो यहां पर हम लिख भी दे रहे हैं, उत्तल दर्पण में यू, यू को छोड़कर 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 सारी दूरी, सारी दूरी पॉजिटिव ली जाती है, धनात्मक 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 ली जाती है, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या लिखेंगे हम, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में सारी दूरी, सारी दूरी कैसी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। कैसी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। कैसी ली जाती है मित्रों, ऋणात्मक ली जाती है। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो हम अब पढ़ते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है मित्रों। क्या पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र क्या होता है, तो देखेंगे। तो मित्रों हम जानते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है, अब जानने वाले हैं क्या है दर्पण सूत्र क्या होता है। तो देखते हो, मैं लिखता हूं आपके लिए, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। ये क्या है मित्रों, हमारे पास में दर्पण सूत्र है। क्या है, दर्पण सूत्र है मित्रों, ये हमारे पास में दर्पण सूत्र है। क्या है दर्पण सूत्र, 1/F बराबर 1/B प्लस 1/U। ये हमारे पास में दर्पण सूत्र है मित्रों। ये दर्पण सूत्र कहां से निकल के आया है, ये आप इंटर की क्लास में जानेंगे, यहाँ पर कोई जानने की आवश्यकता है नहीं। आप समझते हैं, ये इंटर में आप जानेंगे जाके ये दर्पण सूत्र कहां से निकल के आया है। यहाँ पर कौन क्या चीज है वो अभी हाल में समझा रहा हूं आपके लिए। जहां F बराबर क्या है, फोकस दूरी। क्या है मित्रों, फोकस दूरी। U बराबर क्या है, वस्तु से ध्रुव तक की दूरी, ध्रुव तक की दूरी। B बराबर क्या है मित्रों, B बराबर प्रतिबिंब से, प्रतिबिंब से ध्रुव तक की दूरी, ध्रुव तक की दूरी। क्योंकि मित्रों ध्रुव से दूरी क्यों लेते हैं, क्योंकि ध्रुव से सारी जो हमारे मतलब दर्पण होते हैं, या दर्पण में एक ध्रुव होता है, ध्रुव से सारी दूरियां नापी जाती है हमारी दर्पणों में, ध्रुव से, लेंस में भी
लेंस में ध्रुव से नहीं, दर्पणों में ध्रुव से सारी दुनिया नापी जाती, मैं बता चुका हूँ इससे पहले। तो ये हमारा दर्पण सूत्र है मित्रों, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसमें क्या है, आपकी बोर्ड की एग्जाम में आपको यहाँ से न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं। तो समय ना गमाते हुए एक दो न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं मित्रों। तो मित्रों हम देख लेते हैं, ये हमारे पास में क्वेश्चन दे रखे हैं। क्या है? ये हमारे पास में क्वेश्चन दे रखे हैं, हम इन क्वेश्चन को करते हैं अब हल, समय ना गंवाते हुए मित्रों। तो ये क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक गोले की वक्रता त्रिज्या, एक गोले की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? क्या कह रहा है मित्रों क्वेश्चन? एक गोले की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो हम इसको हल करते हैं, और क्या दिया हुआ है सारी चीजें लिखेंगे। दिया है, क्या क्या दे रखा है? आर बराबर हमारे लिए कितना? 20 सेंटीमीटर दे रखा है। एक गोले की वक्रता त्रिज्या की बात वही है मित्रों, यहाँ पर कोई दर्पण नहीं दे रखा, ना अवतल दर्पण है ना उत्तल दर्पण है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना? एफ, क्वेश्चन मार्क कर देंगे इसके लिए। तो एफ बराबर क्या होता है मित्रों? आर बट्टे 2। तो यहाँ पर एफ, आर की वैल्यू लगाएंगे कितनी है? 20, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ से खत्म करेंगे तो एफ बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारे पास में इसका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। ये हमारे पास में क्वेश्चन था, और इसमें फोकस दूरी बता रखी थी, तो हमने इसको इस तरीके से हल कर दिया मित्रों। आगे हमारे पास में क्वेश्चन क्या है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या बता रहे हैं मित्रों? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 80 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो हम इसको करते हैं हल मित्रों। जब अवतल दर्पण की बात आएगी तो मित्रों, अवतल दर्पण की जब बात आएगी तो हम दूरियों को कैसा लेंगे? माइनस में। तो क्या दिया है हमारे लिए? दिया है, क्या है? आर बराबर 80 सेंटीमीटर, माइनस का होगा मित्रों क्योंकि अवतल दर्पण है। तो 80 सेंटीमीटर हो गया। हमें क्या निकालना? एफ निकालना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क कर देंगे, इधर निकालते हैं इसके लिए। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर बट्टे 2। एफ बराबर मित्रों क्या हो जाएगा? 80 माइनस 2, कितना आ जाएगा? एफ बराबर माइनस के 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर। अब इसकी प्रकृति की बात करें तो निगेटिव आया तो लिख देंगे अतः प्रकृति, प्रकृति ऋणात्मक होगी। कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। तो उम्मीद है मित्रों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ये चीजें अगर समझ में आई हैं तो हमारी वीडियो को सपोर्ट करें मित्रों, और हमको भी सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे न्यूमेरिकल के साथ में दर्पण सूत्र से। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, टेक केयर।